नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक और वो है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2021। जी हाँ, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने स्पोर्ट्स अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है हाल ही में अमंग द स्पोर्ट्स पर्सन, जिनमें बिहार के भी दो ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जिनको इस सम्मान से सम्मानित होने का मौका मिला। तो आज के इस वीडियो में हम इसी स्पोर्ट्स अवार्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं उन स्टूडेंट्स को बताता चलूं जो हमसे नए नए जुड़े हैं कि बिहार सिविल्स आपको प्रोवाइड करता है बिहार स्पेसिफिक करेंट अफेयर्स दो फॉर्मेट में। पहला हमारा फॉर्मेट होता है वो टॉपिक डिस्कशन, जैसे आज का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। दूसरा फॉर्मेट हमारा होता है मंथली कलेक्शन। तो दो फॉर्मेट में हम बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, प्योर करंट अफेयर्स हम प्रोवाइड करते हैं आपको। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो अगर भारत के नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स की बात करें ना, तो मेनली तीन कैटेगरी है। ये में इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है, जैसे खेल रत्न अवार्ड हो गया, फिर अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड। ये मेन अवार्ड है भारत के स्पोर्ट्स में, ठीक है। वहीं बात करें अगर दूसरे, वैसे तो दो तीन और हैं जिसमें जैसे ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, फिर है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। तो ये तीन और आप समझ सकते हैं, लेकिन मेनली क्या है, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कहें या फिर नॉर्मली इन तीनों की चर्चा होती है। तो खेल रत्न अवार्ड की बात करें तो इसका ऑफिशियल नाम जो है वो है मेजर ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। जो कि पहले राजीव गांधी के नाम पे था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, लेकिन इसका 2021 में ये भी इम्पोर्टेंट है, करेंट का ही भी है। 2021 में ही इसका नाम चेंज किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और देखो, खेल रत्न अवार्ड जो है ना, वो देश का, भारत का सबसे हाईएस्ट ऑनर है स्पोर्ट्स में, हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है ये, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत जो हुई थी ना 1992 में हुई थी, ठीक है। 1991 1992 आप कह सकते हैं। खेल रत्न अवार्ड के साथ 25 लाख रुपए दिए, इस अवार्ड में 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, एक मेडल दिया जाता है और साथ में सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। ये खेल रत्न अवार्ड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ तक अर्जुन अवार्ड की है, तो अर्जुन अवार्ड सेकंड हाईएस्ट आप खेल समझ सकते हैं। और अर्जुन अवार्ड में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं और उसी तरह से मेडल और सर्टिफिकेट भी इसमें दिया जाता है। फिर द्रोणाचार्य अवार्ड, अब खेल रत्न अवार्ड है ना कि किसी भी खेल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के लिए खेल रत्न अवार्ड दिए जाते हैं। उसी तरह से अर्जुन अवार्ड भी उसी तरह से दिए जाते हैं। और जहाँ तक बात करें द्रोणाचार्य अवार्ड ना, तो द्रोणाचार्य कौन थे, ये गुरु थे, ठीक है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेस के लिए दिया जाता है, मतलब कौन सा जो कोच होते हैं, क्रिकेट में हो, हॉकी में हो, फुटबॉल में हो, जो जिसमें भी हो, तो उन्होंने अगर बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, उनका जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है अपने शिष्य को सिखाने में, तो ये द्रोणाचार्य अवार्ड उन्हें दिया जाता है, ठीक है। तो ये कोचेस के लिए रहता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। इसमें भी 15 लाख रुपए और ये सब सर्टिफिकेट और मेडल दिए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखनी है। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि खेल रत्न अवार्ड पहले कौन से व्यक्ति थे, पहले कौन से स्पोर्ट्स पर्सन थे जिन्हें खेल रत्न अवार्ड प्रोवाइड किया गया था, तो आप कमेंट में लिखिए। तो ये इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट किया कीजिए, कमेंट में लिखने का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। और इसके बारे में तो हमने आपको आइडिया दे ही दिया है। तो चलिए अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा किसे दिया गया। तो खेल रत्न अवार्ड ना देश के 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। कौन सा, खेल रत्न मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। वहीं पे अर्जुना अवार्ड की हमने जो बात करी थी उसमें वो 35 लोगों को दिया गया है। द्रोणाचार्य जो अवार्ड था कोचेस के लिए, वो 10 लोगों को दिया गया है इस बार 2021। तो पहले
नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड लिया था ओलंपिक्स में, एथलीट्स के लिए इन्हें दिया गया है। रवि कुमार रेसलिंग में, लवलीना बोर्गेन बॉक्सिंग में है, श्रीजेश पियार हॉकी और अवनी लखेरा पैरा शूटिंग। इन सभी लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित होने वाले में सुमित अंटिल पैरा एथलीट्स हैं। और देखिए प्रमोद भगत, ये बिहार से बिलोंग करते हैं, ये इनको पैरा बैडमिंटन के लिए इन्हें दिया गया है। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन के लिए, मनीष नारवाल पैरा शूटिंग के लिए, इन सब लोगों को खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। मिथाली राज क्रिकेट के लिए, मिथाली राज आपको पता होगा ये कैप्टन है इंडियन विमेन क्रिकेट टीम की। सुनील छेत्री फुटबॉल के हैं, फुटबॉल यहाँ पे मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के कैप्टन हैं, इन्हें भी खेल रत्न अवार्ड से दिया गया। यानी टोटल खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 12 स्पोर्ट्स पर्सन्स को प्रोवाइड किए गए हैं। वहीं पे अर्जुन अवार्ड की बात करें तो ये सारा आपको लिस्ट अर्जुन अवार्ड में मिलेगा, जहाँ पे आप कह सकते हो 35 ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार 2021 में प्रोवाइड किया गया है, और जिसमें बिहार के शरद कुमार भी शामिल हैं। अगली बात करें एक द्रोणाचार्य अवार्ड की, तो 10 लोगों को दिया गया है। आपको हमने बताया था, जैसे टीपी गोसेफ को, सरकार तलवार, सरपार सिंह और राधा कृष्णन नैयर, संध्या गुरुंग, ये सब लोगों को, ये लाइफ टाइम कैटेगरी और रेगुलर कैटेगरी ये चीज़ है। तो ये 10 लोगों को द्रोणाचार्य अवार्ड्स 2021 से नवाजा गया है। अब आपको मैं बताता हूँ टोक्यो 2020 का पैरा ओलंपिक्स। देखिए अब कुछ ऐसे भी इसमें बहुत सारे ऐसे ही प्लेयर थे जिन्होंने इस बार का जो टोक्यो में जो ओलंपिक्स हो या पैरा ओलंपिक्स हो उसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया है, गोल्ड लिया है, ब्रॉन्ज लिया है, सिल्वर लिया है। उन्हें भी इस बार खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, अर्जुना अवार्ड से भी ये सबसे सम्मानित किया गया है। तो इसलिए पहले हमें ये टोक्यो ओलंपिक पे एक नज़र ज़रूर डालनी चाहिए। तो इंडियाज़ बेस्ट परफॉर्मेंस पैरा ओलंपिक्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो डिजेबल लोगों के लिए होता है पैरा ओलंपिक्स। इसमें 19 मेडल जीते हम लोगों ने। भारत ने कितने जीते? 19 मेडल्स जीते, और जिसमें कि 5 गोल्ड जीते थे, ठीक है, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज जीत कर हमने एक इतिहास रच दिया था पैरा ओलंपिक्स में। ये पहली बार ऐसा था जब हम लोगों ने ये इतिहास रचा था। और याद रखिएगा ये टोक्यो 2020 इसलिए लिखा है क्योंकि ये 2020 में होने वाला था ये गेम, लेकिन ये 2021 में हुआ है कोरोना के चलते, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब उस जो कैटेगरी था गोल्ड में, गोल्ड लाने में प्रमोद भगत भी थे बिहार के, ठीक है। ये पैरा ओलंपिक्स के खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं, और इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता था इस बार में। और वो बिहार के हाजीपुर से बिलोंग करते हैं, और हाजीपुर कहाँ है? वैशाली ज़िले में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो उन्हें इस बार का हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड से नवाजा गया, जो कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 था। आप यहाँ पे ये पिक्चर देख सकते हो इनका, प्रमोद भगत का, ठीक। एक मिनट, यहाँ पे एक चीज़ मैं कन्फ्यूज़न आपका दूर करूँगा। कभी कभी आप सुनोगे प्रमोद भगत को उड़ीसा के रहने वाले हैं, ऐसा कुछ सुनोगे, तो ये चीज़ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दूर कर लेना। प्रमोद भगत हैं बिहार के, बट ये उड़ीसा में भी रहे हैं, उड़ीसा से भी इन्होंने खेला है एक्चुअली। तो इसलिए ये इन्हें थोड़ा कभी कभी लोग न्यूज़पेपर में भी आपको कभी कभी दिख जाता है कि उड़ीसा से ये प्रमोद भगत बिलोंग करते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न थोड़ा सा दूर रखिएगा, ठीक है। लेकिन ये बिहार में ही जन्मे हैं, हाजीपुर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारे आ जाते हैं बिहारी, वो हैं शरद कुमार। जी हाँ, शरद कुमार एक पैरा एथलीट्स हैं, ये हाई जंप करते हैं, ठीक है, हाई जंप इनका खेल है। और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था इस बार के पैरा ओलंपिक्स में, और ये बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले से बिलोंग करते हैं। तो ये बात भी याद रखिएगा। और उन्हें इस बार अर्जुन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा, प्रमोद भगत को इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जबकि शरद कुमार को अर्जुन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, और दोनों बिहारी हैं।
ठीक है, अब बिल्कुल आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो हमने पैरा ओलंपिक्स का पूरा बताया कि कितने मेडल आए, 19 मेडल आए और 19 में 5 गोल्ड था। अब 5 गोल्ड में एक गोल्ड तो भाई प्रमोद भगत का था, और 19 मेडल में एक यहाँ पे ब्रॉन्ज शरद कुमार का भी था। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम इस वीडियो को एंड करने से पहले एक बार हम यहाँ पे ओलंपिक्स की थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि पैरा ओलंपिक्स हमने आपको बता दिया। अब नॉर्मल ओलंपिक की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें हमने नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था जेवलिन थ्रो में, मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता था वेट लिफ्टिंग में, रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता था रेसलिंग में, और पीवी सिंधु ब्रॉन्ज जीती थी बैडमिंटन में। ठीक है, और बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज जीते थे रेसलिंग में, और लवलीना बोर्गेन ब्रॉन्ज इन्होंने भी जीता था बॉक्सिंग में, और इंडियन हॉकी टीम ब्रॉन्ज जीती थी मेंस हॉकी में। तो कितने मेडल हुए? 1 2 3 4 5 6 7। तो ओलंपिक्स में 7 मेडल आए और पैरा ओलंपिक्स में 19 मेडल आए। ठीक है, ये सब कुछ बिल्कुल क्लियर रखिएगा। तो ये था स्पोर्ट्स अवार्ड 2021। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो आप वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, लाइक ही हमारा मोटिवेशन है। और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा बिहार सिविल्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।